bachcho, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So once again, welcome back to the Enlighten classes. So we are discussing the questions of very famous book that is MS Chauhan, है ना. तो हम लोग इस बुक के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और अपना चैप्टर था पहला ही, दैट वाज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 19 तक, है ना. सो वी हैव 20th क्वेश्चन in which the question states that circle represents the most acidic hydrogen in the given molecules. Which of the following is correct representation? सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल आपसे कह रहा है कि ये जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, इन तीनों में अलग अलग मॉलिक्यूल बनाए गए. हर एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स हैं. सर्किल सिर्फ उस हाइड्रोजन एटम को किया गया है जो मोस्ट एसिडिक है. क्लियर? तो अब आपसे सवाल ये कह रहा है कि क्या ऑप्शन नंबर ए में जो सर्किल किया है वो हाइड्रोजन सच में सारे हाइड्रोजन में मोस्ट एसिडिक है. सिमिलरली बी में जो हाइड्रोजन को सर्किल किया गया, क्या वाकई इस कंपाउंड में यही वाला हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक है. उसी तरीके से सी में जिस हाइड्रोजन एटम को सर्किल किया गया, क्या वाकई इस मॉलिक्यूल में यही हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक है. क्लियर? तो आपको चेक करना एक एक करके. ठीक, अगर सब में सारे सर्किल सही हैं तो फिर अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. क्लियर? या किसी एक में सही है बाकी दो में गलत है तो फिर वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सो लेट अस चेक, एक एक करके हम लोग देखेंगे. तो क्वेश्चन तो अपने सामने है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन का, बट उसको सॉल्व करने से पहले, उसके डिस्कशन से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इस सवाल का जवाब मिलेगा किस बेसिस पे. मतलब इस क्वेश्चन के पीछे कौन सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसकी बेसिस पे हम इनका सॉल्यूशंस ढूंढेंगे. तो हाइड्रोजन एसिडिक आपको ढूंढना है. मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट तब माना जाता जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस, जब उसका कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट होगा, मतलब मोस्ट स्टेबल होगा. आप H+ निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को ढूंढेंगे. अगर वो नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल दिख गया तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि यस, वो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक है. क्लियर है? मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस. क्लियर? ये है अपना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिस बेसिस पे इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग हैंडल करेंगे. क्लियर? ओके, सो नाउ इन द फर्स्ट ऑप्शन ये अपने पास हाइड्रोजन है, बाकी जगह भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी. तो ये वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक बोला गया. लेट अस चेक. जब इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, H+ बना के रिमूव करेंगे तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज. मान लो अगर हम इसको भी हटाते तो यहाँ भी H+ बन के निकलता तो ये नेगेटिव चार्ज आता. क्या इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी मिल रही है? तो आप क्या बोलोगे? कोई रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो रहा. ठीक, इंडक्टिव के थ्रू नो डाउट यहाँ से ये खींच रहा है, बट बहुत ज़्यादा इंडक्टिव के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो रहा है. जो इंडक्टिव इसको यहाँ मिल रहा है उससे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ मिल रहा है. क्या ये वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में स्टेबलाइज है? नहीं. मतलब रेजोनेंस में ना तो ये स्टेबलाइज हो रहा है ना तो ये. रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, ना तो इस नेगेटिव चार्ज को ना तो इस नेगेटिव चार्ज को. मतलब अब हम अपना आंसर किस बेसिस पे देंगे? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. तो इंडक्टिव इफेक्ट यहां और इंडक्टिव इफेक्ट यहां तो सिर्फ बेंजीन की वजह से ही खींचोगे तुम, तो ये -I वेरी वेरी लेस, और यहां CF3 जैसा ग्रुप दिख रहा है इस कार्बन पे, तो क्या बोलोगे? बहुत ज्यादा इंडक्टिव है, तो बहुत हाई -I. तो जाहिर सी बात है इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज में कौन ज्यादा स्टेबल? ये वाला. व्हाई दिस वन? बिकॉज ऑफ वेरी हाई -I इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप. क्लियर है? तो हमें क्या मिला? इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज में कौन ज्यादा स्टेबल मिला? ये वाला. क्लियर? तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. तो बिल्कुल सही बात है, इस क्वेश्चन का ये वाला हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा एसिडिक है. तो पहला तो बिल्कुल सही जवाब है ना. पहले में जो गोला लगाया वो बिल्कुल सही है. नाउ लेट अस चेक द सेकंड. अपने पास यहाँ हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ के हाइड्रोजन और भी हाइड्रोजन एटम्स हैं. इसमें मोस्ट एसिडिक ये वाला बताया गया. जरा सोच के देखो. पहले तुम क्या बोलोगे? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन है, ये अल्कोहलिक ग्रुप का हाइड्रोजन है.
क्लियर। और ये ईथर का हाइड्रोजन है, तो इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता, अगर ग्रुप वाइज ही हम बात करें, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक। वाई कार्बोक्सिलिक? तो अगर हम इसको हाइड्रोजन को निकाल दें H+ बना के, तो बनाएंगे नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो रेजोनेंस के थ्रू हाई स्टेबिलिटी मिल रही इस नेगेटिव चार्ज को। बाकी यहां से आप हटा दो, कोई रेजोनेंस नहीं मिल रहा, क्लियर है। उसी तरीके से यहां से हटा दो, है ना, इस हाइड्रोजन, इस कार्बन से, तो नेगेटिव चार्ज को कोई रेजोनेंस नहीं मिल रहा। तो हम क्या बोलेंगे, नो डाउट ये वाला जो हाइड्रोजन है जो इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, दैट इज हाईली स्टेबल। व्हाई हाईली स्टेबल? बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस ऑफ दिस कार्बोक्सिलेट आयन, है ना, क्लियर, नो डाउट। जरा एक और बात समझिएगा, यहां भी एक हाइड्रोजन एटम है, जिसको अगर हटा दिया जाए तो ये बनेगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस में है और इधर भी रेजोनेंस में है, दोनों तरफ रेजोनेंस में है। इसको एक्टिव मिथिलीन बोलेंगे। नो डाउट ये एक्टिव मिथिलीन वाला जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बट कार्बोक्सिलिक वाले से ज्यादा नहीं होता, क्लियर। तो इन सारे हाइड्रोजन में से मोस्ट एसिडिक कौन सा है? ये वाला। तो आपका दूसरा वाला भी जो ऑप्शन दे रखा है उसमें भी यही हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है, तो दूसरा वाला भी बिल्कुल सही लगाया है सर्किल। व्हाट अबाउट थर्ड? इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत सारी जगह। व्हाट अबाउट दिस हाइड्रोजन? जरा सोच के देखो, अगर ये H+ निकल गया तो ये बन गया नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज बनते ही तुम क्या बोलोगे, ये रिंग है, और इस रिंग में एक डबल बॉन्ड यहाँ दिख गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ दिख गया, और ये नेगेटिव चार्ज। तो जरा तुम सोच के देखो, साइक्लिक सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन इधर भी, तो ये कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक, प्लानर, क्लियर, और फॉलोज Huckel's 4n+2 रूल। वाई? 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो क्या बोलोगे, ये रिंग एरोमेटिक हो गया, मतलब ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। और एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्या जानते हैं कि जिस भी इलेक्ट्रॉन पेयर का इन्वॉल्वमेंट एरोमेटिसिटी में हो जाए, उसका डीलोकलाइजेशन का एक्सटेंट एक्सेप्शनली हाई हो जाता है। इस वजह से ये नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल, क्लियर। और ये नेगेटिव चार्ज बना कब? जब ये H+ निकला था, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज्यादा स्टेबल। ये जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, उतना ज्यादा ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही था। इसका मतलब तीनों में हाइड्रोजन आइटम जो सर्किल लगाया गया वो बिल्कुल सही लगाया गया। तो फिर अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? सो आवर आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, क्लियर। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अगेन फिर से अपने पास था, है ना, कि साहब इसमें आपको हाइड्रोजन ढूंढना है, इस ऑप्शन में हाइड्रोजन और इस ऑप्शन में हाइड्रोजन, तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने शो किया। पहले वाले में इसका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों हुआ? ड्यू टू -I इफेक्ट। दूसरे वाले में इसका सबसे ज्यादा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। और तीसरे वाले में ये सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों हुआ? बिकॉज इसके बाद जो नेगेटिव चार्ज बना है वो एरोमेटिसिटी में चला गया। तो तीनों में जरा देखो ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, एक जगह इंडक्टिव, एक जगह रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और तीसरी जगह एरोमेटिसिटी। तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में पिरो दिया। यही खूबसूरती है इस किताब की, क्लियर, ठीक। तो खैर इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। तो लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ, है ना। इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए, अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, नोट करिए। जो भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड माय नंबर इज़ 7667110929। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है ज़रूर पूछिए अलग से, क्लियर है, ठीक। या अलग से भी आपको कहीं को और प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री में, किसी भी टॉपिक में, यू कैन आस्क, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 20, है ना। कहाँ तक? 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, है ना, छोटे छोटे वीडियोस बना करके MS चौहान के। तो मिलते हैं जस्ट अपने अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।